करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का। भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। तो नाव भव से पार करें काम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। गुरु नाम भज के धनवान बनेगा, गुरु नाम भज के धनवान बनेगा। भीतर भीतर तेरे राम है पहचान करेगा, भीतर तेरे राम है पहचान करेगा। देख लेगा बेच गगन ठाम गुरु का, कहाँ बीच गगन। देख लेगा बेच गगन ठाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। राम से बड़ा है बंदे नाम जनाई, राम से बड़ा है बंदे नाम जनाई। सेवक बने जो संत का अखंड सुनाई, सेवक बने जो संत का अखंड सुनाई। चख ले जरा प्रेम वाला जाम गुरु का, चख ले जरा प्रेम वाला जाम गुरु का। भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। ध्यान के सागर में गुरु नाम से जाओ, ध्यान के सागर में गुरु नाम से जाओ। प्रेम का मोती मिलेगा शब्द है पाओ, प्रेम का मोती मिलेगा शब्द है पाओ। देते हैं सुना प्रेम से कलाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। नाम जया गुरु बंदे जान लो यगम, नाम जय गुरु बंदे जान लो यगम। पाप पुण्य नाश होई मौत रे जन्म, पाप पुण्य नाश होई मौत रे जन्म। प्रेम से भक्ति करो निष्काम गुरु का, निष्काम गुरु का। भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। साहेब सबका तो हम लोग राम शिव सिंह जी के यहाँ आए हैं, इसलिए काम दोनों हो रहा है। दोनों काम क्या? कि भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, ये भी हो गया। दूसरा भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। ये पता है भजन क्यों उठा आज? अच्छा, यह भजन आप लोगों ने कभी सुना था?
हाँ? बिल्कुल नया नया, अभी इसका कहीं उद्घाटन ही नहीं हुआ था। क्यों कि हम लोग श्राद्ध पूर्णाहुति पर बैठे और वेद कहता है कि बिना गुरु के शरण में हुए चाहे कोई कितना मंत्रों का जाप करा करके गया में बैठाना चाहे तो एक भी पितर बैठते नहीं है। और गुरु के शरण में चला गया तो गुरु का नाम, मंत्र ले न ले, गुरु का नाम लेते लेते भी जाएगा पितर के नाम पर, तो भी गया में जाकर के बैठ जाए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जैसे लोग तीर्थ में जाते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन बिना महात्मा के शरण में होकर के जाते हैं तो तीर्थों का फल मिल करके तुरंत समाप्त हो जाता है। लेकिन गुरु के शरण में होकर के जब तीर्थ जाते हैं तो फिर वो तीर्थ का भी फल और गुरु का भी फल, दोनों फल मिलता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। ऐसे भी कभी साहब ने दर्शाया है, तीर्थ गए कितना फल, तो गुरु के शरण में नहीं है लेकिन कहाँ चला गया, तीर्थ करने के लिए। तो तीर्थ गए एक फल, चार फल होता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, और चार फल में एक फल मिलता है, कौन, धर्म मिलेगा। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार फल है मानव जीवन के लिए। और जब आप तीर्थ में गए तो केवल एक फल, चारों फलों में से एक फल, वह धर्म फल, लेकिन शेष जो तीन है वो नहीं मिला। तो फिर आगे की लाइन, तीर्थ गए एक फल, असंत मिले फल चार। क्या बात, कबीर साहब ने इसी जगह नहीं रुका और भी आगे बढ़ गया एक कदम। क्या, असदगुरु मिले अनंत फल, यानी चार फल के अलावा भी फल है, वो अनंत फल है, मतलब उसका अंत नहीं है। मतलब पांचवा फल नहीं, वह फल है जिसका कोई अंत नहीं है। किसके मिले पर, सदगुरु के। सदगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर ना। तो फिर बताओ, बिना गुरु के शरण में पूजा पाठ किए तीर्थ में गए कितना फल मिलेगा, और संत मिल गए तब चार फल, और सदगुरु मिल गए तब तो कितना फल चाहिए, हाँ, झूठ मत बोलना आज आप लोग। सबको आनंद फल चाहिए कि अनेक फल चाहिए, अनंत फल पाने के लिए आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, भेंट होगा हमसे पैगाम गुरु का, भेंट होगा नाम से पैगाम गुरु का। और एक राज आज सुन लो, चार फल के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, कहते सुनते हैं, लेकिन याद रखना वह विधाता, वह परमात्मा चार फल लेने के लिए नहीं आता है, चार फल आपको देना पड़ता है। और अनंत फल जिसके पास हो जाता है, उसी फल को पाने के लिए खुदा को नीचे आना पड़ता है। बोले सतगुरु भगवान की जय। मतलब जिस फल का नाश नहीं है, अर्थ का भी नाश है, धर्म का भी नाश है, और मोक्ष का भी, काम का भी नाश है, लेकिन अनंत फल का नाश नहीं है। तो भजन करोगे कि मोक्ष मिल जाए तो मोक्ष भी एक बार समाप्त हो जाएगा, लेकिन अनंत फल का नाश नहीं होता है। और अनंत फल बिना सदगुरु के मिले, चाहे कितना पूजा कर लो, पाठ कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, लेकिन अनंत फल मिलने वाला नहीं है। और गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होना तय है। इसलिए भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, भेंट होगा नाम से
से निकला हूँ और आप लोग इतना हमें आराम देंगे तो और अच्छी बात है। तो भेंट होगा राम से, इससे कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु से मिलन तय है जब अनंत फल मिल जाए तो। लेकिन याद रखना, अगर ये आपके पास अनंत फल नहीं है तो उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु 4 फल आपके लिए दिया है। यह 4 फल आप पा सकते हैं और जैसे ही अनंत फल मिलेगा उसी को चखने के लिए परमात्मा आ जाएगा। कहाँ आएगा? जिसके पास हो जाएगा। तो आप सभी लोगों के पास है वो फल? अभी अनंत फल नहीं हुआ, नहीं मिला ना? तो याद रखना, तब एक कदम आगे बढ़ो। भज लो भाई जिंदगी में नाम भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। अब क्या करना पड़ेगा? भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का। तो अब तो गुरु नाम भजना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो सीधा राम नाम जपेंगे। तो राम नाम जपने वालों से मुलाकात अभी हुआ नहीं है, लेकिन गुरु नाम जपने वालों से एक नहीं अनेकों लोगों से मुलाकात हुआ। तो जितने लोगों ने गुरु नाम जपा है, भजा है, वे तो अमर हो गए प्रभु से मिलकर के। और जितने लोग भगवान का नाम जपे वो तो आवागमन में फंसे हुए, उनका मुक्ति अभी हुआ नहीं। तो क्या करना चाहिए? भगवान का नाम या गुरु का नाम? गुरु का नाम। तो फिर भगवान के नाम में और गुरु के नाम में इसका मतलब अंतर आप लोग समझते होंगे। हाँ, तो याद रखना, भगवान के नाम में और गुरु के नाम में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर के लिए समझा जाए तब समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरे माध्यम से या माइक के माध्यम से? मेरे माध्यम से। और जहां तक आवाज जा रही है किसके माध्यम से? माइक के माध्यम से। दोनों का अनिवार्य है कि एक ही का? दोनों का। बस वही बात है, गुरु नामधारी है। गुरु स्वयं में नामधारी है, लेकिन उस नाम को सुनाएगा कौन? माइक। यानी उसके पास नाम है, वो धुन बज रहा है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन दूर बैठे नहीं सुन पाएंगे। माइक लग जाएगा तब सुन लेंगे, और उस पर भी जहां तक माइक की क्षमता है वहां तक सुनाई देगा, उसके भी आगे सुनाई नहीं देगा। तो मेरी आवाज अर्थात परमात्मा की आवाज को, परमात्मा के नाम को अगर कोई सुनाने वाला है संसार में, तो वह गुरु होता है। बोले सतगुरु भगवान की जय। इसलिए जब हम गुरु के नाम में लीन होते हैं तब प्रभु के धाम पहुंचते हैं, तब हम प्रभु से निकट होते हैं। अगर ऐसा उपाय नहीं मिला या नहीं करते तो फिर उम्मीद नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि दूर बैठा व्यक्ति आवाज नहीं सुन सकता, तो फिर आपको जाकर सुनाना पड़ेगा। ऐसे ही धरती पर संत महात्मा हैं जो उनके पास आते हैं उनको भी सुनाते हैं, और जहां जहां जाते हैं उनको भी सुनाते हैं। इसलिए भजन भाई जिंदगी में नाम गुरु का, राम से पैगाम गुरु का। ये पैगाम किसका है? और नाम किसका है? राम का।
नाम गुरु का, पैगाम गुरु का, और दोनों के बीच में मिलन किसका? राम का। कैसे समझते हैं आप? अब तो समझ में आ गया कि अभी और समझाना पड़ेगा। नाम गुरु का, पैगाम यानी संदेश गुरु का, और मुलाकात तब तो बहुत आसान तो है। इसमें कठिन क्या है? हाँ, कठिन एक ही बात है, जब हम गुरु को छोड़ करके, गुरु को भूल करके यदि हम राम से मिलना चाहें तो ऐसा तो आज तक वेद में कहीं प्रमाण नहीं है। हाँ, अगर किसी को कहीं से मिल जाए तो बताए। जब यह बात प्रमाण की आती है तो अभी हाल में करीब हफ्ता 10 दिन हो रहा होगा, एक व्यक्ति ने सवाल कर दिया, और व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था, मतलब मामूली नहीं पढ़ा लिखा था, बहुत अधिक पढ़ा लिखा था। फिर भी वो सवाल कर दिया कि भगवान बुद्ध के कितने गुरु? हमने कहा सबसे ज्यादा गुरु किसके? बुद्ध भगवान के। कहे लेकिन पता नहीं चलता। हमने कहा उनकी जीवनी उठा करके देख लो, कितने लोग पढ़े हैं जीवनी? भगवान बुद्ध की जीवनी कितने लोग पढ़े हैं? एक हम ही पढ़े हैं। तो हम ही केवल एक पढ़े हैं का? क्योंकि भगवान बुद्ध पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और धर्म का कार्य किया करते थे। उनको वैराग था, राज गद्दी प्रिय नहीं था। सिंहासन तो मिलता है लेकिन लगाव कोई नहीं था। जितना समाज की सेवा में, समाज में उनका रुचि था, धर्म में जितना रुचि था, उतना सिंहासन से प्रेम नहीं था। उनकी पत्नी भी जानती थी। उनकी पत्नी को भी पता चल गया था कि ये धर्म के सिवा कुछ नहीं जानते, इसलिए विवश होकर के पत्नी भी सहायक बन गई, सहायता करने लग गई, मदद करने लग गई। और उनकी पत्नी तो यहाँ तक मदद की कि जिस दिन उनको जाना था, पत्नी को पता था, केवल सोने का बहाना की थी कि मैं उनके लिए बाधक बनूंगा। क्यों कि बीच बीच में पत्नी कहती थी कि इसका मतलब कि आप हमें कभी छोड़ करके जा भी सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा था कि अवश्य। बुद्ध ने कहा था अवश्य छोड़ करके जा सकते, लेकिन तुम्हारे लिए तो सब है, पर मेरे लिए कुछ नहीं उसके सिवाय। इसलिए जब अस्तबल से घोड़ा निकालते हैं और सवारी करते हैं, रात में निकल जाते हैं, जहां सुबह होती है वहां मुंडन करवा लेते हैं, मतलब अपना वेशभूषा बदल देते हैं, क्योंकि सुबह कोई पहचानेगा नहीं तो हल्ला हो जाएगा। गया भागा, भागा कहाँ भागा, पकड़ो धड़ो। तो इसलिए जहां सुबह हुआ उसी जगह घोड़े को छोड़ दिया और मुंडन करा करके अब मठ पर जाना चालू कर दिया, ज्ञान प्राप्ति के लिए, उपाय के लिए कि आखिर बैराग तो है लेकिन उस प्रभु से मिलन कैसे होगा। मात्र बैराग से अगर मिलन हो जाए तो याद रखना दुख में भी बैराग हो जाता है। जो दुख के कारण बैराग आता है, सुख मिलने पर टूट भी जाएगा। लेकिन हर वक्त जिसको बैराग रहता है, दुख में चाहे सुख में, जस में चाहे अपजस में, तो वह वैराग्य कभी बदलता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए बुद्ध को था वैराग और प्रभु मिलन का पीड़ा उनको था, लेकिन वैराग से नहीं मिला। तभी तो राजमहल छोड़ दिया और जा करके आश्रम पर, आश्रम के महात्माओं से ज्ञान पूछना शुरू किया।
कि कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। तो कोई महात्मा बताया कि ध्यान में बैठ जाए, तो ध्यान में बैठे। फिर ध्यान में बैठने के बाद पूछे इसके बाद क्या होगा, तो उस महात्मा को पता नहीं था कि इसके बाद क्या होगा। तो फिर वहां से कुछ दिनों बाद निकल गए, फिर किसी और मठ पर, वहां के महात्मा से फिर जाकर के हमें बताए परमात्मा से मिलन कैसे होगा। हाँ, तो बच्चा ध्यान में बैठो और श्वास को पकड़ो। तो फिर बुद्ध ने श्वास को पकड़ना चालू कर दिया, लेकिन इतना आसान तो है नहीं कि श्वास को पकड़े। तो फिर मिला नहीं। फिर इसके आगे क्या होगा, तो महात्माओं ने श्वास का भेद नहीं बताया। तो फिर वहां से रास्ता बदल करके फिर अगले पड़ाव पर, अगले आश्रम पर जाकर के अगले महात्मा से कि बताएं कैसे मिलन होगा। तो फिर बताया कि देखो बैठोगे तो प्रकाश मिलेगा। तो ठीक है, बैठना चालू किए, लेकिन प्रकाश नहीं मिला। तो फिर सवाल किया बुद्ध ने कि जब प्रकाश नहीं मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा। तो महात्मा ने कहा भाई तो बस बैठा करो, अभ्यास करते रहो। तो बुद्ध ने फिर कहा कि ये तो जीवन बीत जाएगा। फिर रास्ता बदल दिया, फिर आगे चल करके जो महात्मा मिले उनसे सलाह लिए। ऐसे लेते लेते तमाम तरह की कई प्रकार के ज्ञान को दिमाग में रखते हुए भजन करने लग गए। जब उससे हासिल नहीं हुआ तो फिर अन्न छोड़ना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर जल भी जब देख लिए कि इससे भी नहीं मिल रहा है, तब धीरे धीरे जल लेना शुरू किए। और अल्पाहार वह भी शर्त रखे कि बिना मांगे हम भंडारा नहीं लेंगे, और वह भी दिन में एक बार किसी एक से। तो भिक्षु बन करके फिर अपना किसी एक व्यक्ति से जिसका उनका दिल लग जाता था उनसे लेकर के और भोजन लेते थे। फिर ऐसे ही भ्रमण करते 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 जा करके गया में पीपल पेड़ के नीचे, क्योंकि पीपल के पेड़ में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती, तो सहायक बनता है कि कोई भी व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अनुभव कर सकता है। अगर भजन भक्ति वाला है तो जरूर मदद मिलेगा, रोगी है तो जरूर मदद मिलेगा। क्या? उसको ऊर्जा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे हम लोग आज बीमार होते हैं तो ऑक्सीजन के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हॉस्पिटल में पैसे लगाते हैं ना। तो ऐसे रोगी जो है पीपल वृक्ष के पास बैठना चाहिए, उनको ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन अब एक टाइम थोड़ा समय के लिए सोचा कि अरे इसे क्या, तो अनुभव नहीं मिलेगा। जब धीरे धीरे समय बीतेगा, घंटा 2 घंटा बैठोगे, कई दिन बैठोगे, तब आपको अनुभव मिलना शुरू होगा कि जब मैं इसके पास था तो कितना ऊर्जावान था, जब इससे दूर हुआ तब कितना ऊर्जावान है, अपने आप को पता चल जाता है। ये खुद की अनुभव है, प्रैक्टिकली है। तो इसलिए भगवान बुद्ध जब पेड़ के नीचे बैठे और पीपल पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करते गए, ध्यान करते गए, ध्यान करते गए। इसके अभ्यास में तमाम तरह की तमाम महात्माओं का ज्ञान दिमाग में था और ध्यान भी था। पीपल पेड़ का मदद भी मिला तो उनको प्रकाश उस दिन मिला। क्या मिल गया? तो प्रकाश मिलते ही गौतम से फिर क्या हो गए? बुद्ध हो गए। प्रकाश मिलते ही बुद्ध हो गए। और जिसको प्रकाश अभी तक नहीं मिला हो तो बुद्धू है। क्या है? तो मैं आप लोगों को बुद्धू नहीं बना रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि बुद्ध बन जाओ। क्यों? अगर बुद्ध नहीं बनोगे तो युद्ध तो करना पड़ेगा, युद्ध होगा। इसलिए आज तक बिना गुरु नाम लिए न कोई भगवान का अनुभव किया है, न कोई कर पाएगा। चाहे कितना भी वेदांती हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, और अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा पंडा पुजारी हो जाए, तो भी
कितना भी वो मंत्र का जाप करने वाला हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहा मैं 6 करोड़ लिखा हूं नाम। स्वामी जी, हमने कहा किसका नाम? कहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 6 करोड़ लिखा। तो हमने कहा कि बात तो सही है, लेकिन हमें ये बताओ 6 करोड़ तो लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय, कीमती समय लगाया है किसमें? ओम नमः शिवाय, वो भी लाल पेन से। बताया कि लाल पेन से, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखा। तो हमने कहा कि तब तो आपको रात में भी ओम नमः शिवाय लिखते हुए पाते होंगे। कहा है मुझे पता नहीं। तो हमने कहा कि दर्शन 6 करोड़ लिख दिया, 6 बार मिला है कि नहीं मिला है? तो कहा सपने में मुलाकात। हमने कहा सपने में अगर धन आ जाए तो मुलाकात हो जाएगा कि आंख खोलने के बाद हट जाएगा? आप लोग बताया, सही से बताओ आप लोग। अगर सपने में रुपया की बंडल से भेंट हो जाए तो आंख खुलने के बाद वो रुपया की बंडल रहेगा कि समाप्त हो जाएगा? तो ओम नमः शिवाय 6 करोड़ लिखा, लेकिन सपने में मुलाकात हुआ और आंख खुला तब शंकर जी। हाँ, तो मैंने कहा कि कम से कम 108 बार भगवान शंकर को याद किया कि नहीं किया? आप कैसा याद? अरे हमने कहा 6 करोड़ लिखा लेकिन याद नहीं पता। कहा नहीं, हम तो याद तो केवल हम लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं। तो हमने कहा तब याद नहीं किया, केवल आपका ध्यान लिखने में ही था। तो कहे लिखने में और याद करने में क्या अंतर है? तो हमने कहा तब स्वामी दास जी की चौपाई पढ़ लो। कहे वो कौन सी चौपाई? हमने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, लिखत लिखत नर उतरहि पारा। तो महाराज जी बताओ आप क्या की है? लिखत लिखत, जपत जपत, या सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा? कौन सही है? तो फिर लिखना पढ़ना क्या हुआ? तो भजल भाई जिंदगी में नाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का, भेंट होगा राम से पैगाम गुरु का। तो ये बहुत सस्ता और सरल उपाय है, गुरु नाम की याद में रहे। जप अलग है, लिखना अलग है, नाम लेना अलग है, लेकिन नाम में लीन हो जाना ये तो बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। तो नाम में लीन हम लिखते हैं खंड खंड में। याद रखना, जिस नाम की बात मैं कर रहा हूं, गुरु का नाम, प्रभु का नाम, खंड में नहीं है, मतलब उसको लिखा नहीं जा सकता, वो तो अलेखा है, वो अकथनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता। तब क्या होगा? श्वास बोलता है लेकिन मुख से नहीं, आवाज से, बिना बजाए, निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारा, आवाज। श्वास में नाद है, श्वास में आवाज है। बस जो मिला है गुरु का नाम, श्वास में पिरो देना, आते जाते श्वास में अभ्यस्त हो जाना है, बस काम आपका हो जाएगा। भजल भाई जिंदगी में नाम गुरु का, भेंट होगा नाम से नाम गुरु का। देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है।
क्योंकि देखा नगर में भाई, देखा नगर में अजब भाई, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है। अरे मानव शरीर रूपी नगर में बड़ा अद्भुत तमाशा है, बड़ा निराला खेल है, और देखने में संत रूपी मसीहा के आंखों से ही देखा जा सकता है। क्योंकि इस दृश्य को देखने वाला कौन? संत सदगुरु ही। क्या? जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है, जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है। तो जीव रूपी पंछी, जीव रूपी पंछी काम रूपी कुत्ता को पाल रखा है। जीव रूपी पंछी। अब एक हाल में उलट भेदनी में सुनाया था भजन, तो उसमें मन पक्षी आया था, और वो भजन था उलट भेदनी में, देखा देखा चिड़ैया चर गई खेत, देखा देखा चिड़ैया चर गई खेत, देखा देखा चिड़ैया सोया रहा किसनवा करे नाही चेत, सोया रहा किसनवा करे नाही चेत, देखा देखा चिड़ैया चर गई खेत, देखा देखा चिड़ैया। अरे मन रूपी पक्षी, ये मन रूपी चिड़ै पुण्य रूपी खेत को चर गई, चट कर गई। यानी इंसान को, जीव को भक्ति भजन नेक कर्म करने ही नहीं दिया ये मन रूपी पक्षी। बोले सतगुरु भगवान की जय। और आगे सोया रहा किसनवा करे नाही चेत। किसान कौन? ये जीव रूपी किसान अज्ञानता में मोह रूपी रात्रि में सोया रहा, चेत नहीं किया। सोया रहा किसनवा करे नाही चेत, देखा देखा चिड़ैया चर गई खेत, देखा देखा चिड़ैया चर गई खेत, देखा देखा। तो यहाँ तो मन रूपी पक्षी नहीं है, यहाँ कौन है? जीव रूपी पंछी काम रूपी कुत्ता पाल पोस कर रखता है, अर्थात हर वक्त काम के बेग में ही रहता है, इसके सिवाय तो कुछ लगता ही नहीं है। उसी के लिए 84 लाख टन रूपी जेल बना है। कितने जेल? 84। हाँ, यहाँ भी ये कई जेल थोड़ा है, किस्म किस्म के अपराधी हैं तो किस्म किस्म के जेल है। तो 84 लाख टन रूपी जेल का निर्माण काल रूपी कसाई ने किया है। कौन किया है? काल रूपी कसाई। इसलिए हिसाब से रहना, क्योंकि जेल तैयार किया है आप लोगों के लिए। कौन तैयार किया है? देखा नगर में है अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा है मुझे नहीं पता, लेकिन जय गुरु बंदे महाराज बिना देखे कहते ही नहीं। जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है, जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है। जिसने नगर में गधा है पाला, जिसने नगर में गधा है पाला। पहले तो कुत्ता पाला था। कुत्ता कौन? काम सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं ना, यही ना पाले हैं ज्यादा। तो काम करने वालों के लिए क्या है? 84 लाख। और हरि नाम लेने वालों के लिए क्या है? अमर लोग। अब आपके ऊपर है कहाँ जाना चाहते हैं आप। हाँ, लेकिन ये नहीं कहोगे कि मुझे टाइम नहीं है। तो जिसने
उसी से मिलने को जाला, उसी से मिलने को जाला। तो मानव शरीर रूपी नगर में यह जीव रूपी जो पंछी है ज्ञान रूपी गदहा को भी पाल लिया। पहले तो काम को पाला, कुत्ता छोड़ देना है, क्योंकि कुत्ता तो उल्टा है, ये उल्टी बात है। सीधा क्या है? काम। जैसे बार बार में उदाहरण जब देना पड़ता है तो एक साधारण है, दास कबीर की उल्टी बांधी बरसे कंबल भीगे पानी। तो घबराना मत, इसका मैं कहीं अर्थ बता दिया हूँ। हाँ, आप सोचो कि हम जब जब उदाहरण दे तब तक अर्थ बताएं, तब तो खटिया खड़ी बिस्तरा। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमने सुना ही नहीं, तो हमने कहा फिर लगे रहना, कभी मिल जाएगा आपको भी। तो आज जिस दिन मिला था उस दिन एक जगह प्रमाण मिला था कि वो लिख करके लाए थे इसका उत्तर पूछने के लिए। 2 जगह, एक जगह तो बलिया में या गाजीपुर में कहीं मिला था, और 18 अक्टूबर को कहाँ था ससुर? अच्छा, हाँ ऐसे ही। तो कुछ लोग लिख करके जिस दिन लिख कर लाए थे उसी दिन उनको उत्तर भी मिल गया। लगता है आज कोई लिख करके नहीं लाया इसलिए उत्तर। तो दास कबीर की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी। तो कम्बल बरसता थोड़ा है, पानी बरसता है, लेकिन बात उल्टी है। कंबल को छोड़ो और भीतर क्या बरसात हो रही है उसको पकड़ो। उसी तरह से यह जो जीव है पहले काम को पाला और उसके बाद जब इससे बात नहीं बना तो ज्ञान रूपी गदहा यानी ज्ञान को भी अपना समझ लिया, पाल रखा, और उठवा उसी से मिलने को जाला। तो ज्ञान में क्या होता है? अहंकार। तो जीव रूपी पंछी इसी जगह तक नहीं रुका, आगे ऊंट को यानी अहंकार को भी पाल और सबको पाल पोस करके बड़ा कर रहा है। जो है रखा भाला उसी के लिए रेल है, भाला उसी के लिए रेल है। देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है। सांप और न्योला का पक्का है जोड़ी, सांप और न्योला का पक्का है जोड़ी। तो देखने में पक्का जोड़ी लगता है कि कट्टर दुश्मन लगते हैं? कट्टर दुश्मन। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, सांप और न्योला की जोड़ी बहुत अच्छा है। वो क्या? न्योला तो है बेचारा निगुरा, जो बेचारा अभी तक किसी संत के शरण में, साधु शरण में होगा निगुरा, कान फुकवाया होगा तो भी क्या है? निगुरा है। अभी वो महापुरुष के शरण में नहीं है तो फिर बेचारा वो न्योला है। और न्योला है तो उसके पास कपट भी है, कपट रूपी सांप और निगुरा रूपी न्योला की जोड़ी बहुत अच्छी है। तो सांप और न्योला का पक्का है जोड़ी, सांप और न्योला का पक्का है जोड़ी। अब तक किसी ने नहीं भाई तोड़ी, अब तक किसी ने नहीं भाई तोड़ी। जो है यहाँ काला बिलरिया से मेल है, जो है यहाँ काला बिलरिया से मेल है। क्या बात है। जीव रूपी पंछी कुकर्म रूपी कालिक हृदय रूपी चादर पे लगा करके यानी पूरी तरह से पोत पात करके कहीं से बचा खुचा नहीं है, काला किया है। और उसी का माया रूपी बिल्ली से मेल मिलन है, यानी मेल और मिलाप है। मतलब जिसका हृदय रूपी चादर गंदा है
उसका संबंध किससे है? बिल्ली से नहीं, माया से है। तो नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े, नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े। क्या बात है। जात पात रीत रिवाज रूपी खूंटा चौचक गाड़ दिए कि अब इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्या बात, ये खूंटा है, इसी में बंध गए हैं, क्योंकि चौचक गड़ा हुआ है। जात पात और रीति रिवाज, न कोई जात पात से अलग होता है, न रीति रिवाज से कोई दूरियां बना पाता है। कहता है कि हाँ पूछो मत, जैसे आने वाला त्योहार अब कौन कौन है? दीपावली है। अच्छा, तो कहना तो 9 बजने वाला भी है। अच्छा, आज इतने संदेश दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है दीपावली, ये रीति रिवाज है, यही बात ना। तो 5 तारीख वाले में थोड़ा सा हो सकता है याद आ जाएगा तो विस्तार से बता देंगे, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ। लक्ष्मी जी की सवारी ठीक से बताना, सही से बताना, मेरे कहे नहीं। लक्ष्मी जी की सवारी। अच्छा बताओ कि हमें यहाँ आना तो हम सवारी से आए हैं कि पैदल आए हैं? हमें कहीं जाना पड़ेगा सवारी से जाएंगे कि पैदल जाएंगे? तो लक्ष्मी जी को कहीं आना पड़ेगा तो सवारी से आएंगे कि पैदल आएंगे? और उल्लू को दिन में दिखता है कि रात में? रात में। और रात में आप लोग दिया दम जला देते हैं तो दिन रहता है कि अंधेरा रहता है? हाँ, तो अक्लमंद के लिए इशारा काफी। नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े, नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े। चलिए मानते हैं कि उल्लू को आजकल दिनों में दिखाई देता है, तो अच्छा हम लोग मुरी पटाखा बजाते हैं कि नहीं? बजाते हैं ना जी। तो जब हम मुरी पटाखा बजाएंगे और इधर पूजा भी करेंगे तो उल्लू आएगा कि भगेगा? भगेगा। तो अब इतने से समझ तो नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े, नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े। बांधे बंदरिया को घर पिछवाड़े, बांधे बंदरिया को घर पिछवाड़े। तो कहाँ बांध ले बंदरिया को? घर पिछवाड़े। घर का पिछवाड़ा कहाँ है? मस्तिष्क रूपी पीछे। किसको बांध लिया? हाँ, श्रद्धा रूपी बनरी को मस्तिष्क रूपी घर के पीछे चौचक बांध लिया। छोड़ना मत। क्यों? जोरे खोले ताला लगाया नकेल है, जोरे खोले ताला लगाया नकेल है। देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है। गुफा एक नगरी में बैठा है डाकू, गुफा एक नगरी में बैठा है डाकू। तो त्रिकुटी रूपी गुफा में जीव रूपी पंछी के पास डाकू बैठा हुआ, काम क्रोध मद लोभ इत्यादि रूपी डाकू। ये सब दिनमय में डाका डाल रहे हैं। न आपको सत्संग करने देंगे, कहेंगे इमरजेंसी काम है, कहेंगे सत्संग सुनेगा, नहीं हम तो खुद ही ज्ञानी हैं, क्या जरूरत है? अरे चलो भाई उस महात्मा के पास, अरे हम तो खुद ही गुरुमुख हैं, काम फुकवाए हैं। इसलिए गुफा एक नगरी में बैठे हैं डाकू, गुफा एक नगरी में बैठे हैं डाकू। उसमें भी सरदार के हाथ चाकू, उसमें भी सरदार के हाथ चाकू। विचार रूपी चाकू, पाखंड रूपी हाथ में मन रूपी सरदार।
उसमें भी सरदार कौन है? मन रूपी सरदार के पाखंड रूपी क्या बात, चाकू भोंप दे रहा है। चलो पाखंड में ये अच्छा है काम की वो खाली हुए जुटे जमीन पर बैठ करके खाली बैठ ऐसे देखते रहो सुनते रहो, वो थोड़ा अच्छा है। हाँ चलो तनी अगरबत्ती घुमाए, ये दिखाई दे रहा है ना, एक लोटा जल गिरा, गिराना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं, बिना गुरु का मिथ्या है, गुरु है तो सार्थक है। इसलिए ये सब डाकू आपको लूट रहे हैं दिन में ही, रात की तो बात ही छोड़ दो। तो जो है मत वाला पढ़ाई में फेल है, जो है मत वाला पढ़ाई में फेल है। अरे ये हवन यज्ञ उपवास करने वाले बहुत पढ़े, इसमें लीन है, लेकिन ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित वो तो पढ़े ही नहीं, बेचारे फेल हो। तो जय गुरु बंदे फकीरों की बानी, जय गुरु बंदे फकीरों की बानी, उल्टा लगे पर बना दे सुजानी, उल्टा लगे पर बना दे सुजानी। उल्टा जरूर लगता है लेकिन सुजान यानी चतुर बना देता है। इसलिए जो है भोला भाला कोल्हू का वही बैल है, जो है भोला भाला कोल्हू का वही बैल है। क्या कोल्हू का बैल कौन हुआ? तो संसार रूपी कोल्हू में ताकत रूपी बैल, जो बेचारा सीधा होकर के केवल रीत रिवाज मजहब संप्रदाय में भिड़ा हुआ है, परमात्मा की तरफ बढ़ नहीं पाया, महात्मा की तरफ बढ़ नहीं पाया, ऐसे लोग कोल्हू में पीछे जाते हैं। बोले सतगुरु भगवान की जय। तो देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है, जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है। अगर राम से मुलाकात नहीं होगा तो जेल खाना में तो जाना ही पड़ेगा, सड़ना ही पड़ेगा, और मुलाकात हो गया तो फिर सड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बच लो, और बच लो तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु